राजधानी दिल्ली में आज महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर एक खास पहल देखने को मिली। नारी शक्ति वंदन अधिनियम जय हो अभियान के तहत कर्तव्य पथ पर बड़ी संख्या में महिलाओं और पुरुषों ने हिस्सा लिया और एकजुटता का मजबूत संदेश भी दिया। केंद्र सरकार संसद के विशेष सत्र में संसद और विधानसभाओं में महिला आरक्षण के लिए नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक लाने वाली है। इसके बाद संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की 33% भागीदारी सुनिश्चित हो जाएगी। महिलाओं में इस विधेयक को लेकर काफी खुशी है। दिल्ली के कर्तव्य पथ और इंडिया गेट पर नारी शक्ति वंदन अधिनियम जय हो अभियान के तहत बड़ी संख्या में महिलाएं एकजुट हुई और केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया। आज नारी शक्ति वंदन में मोदी जी का बहुत बहुत आभार कर रहे हैं। जो महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, महिलाएं और सशक्त होके उभरेंगी। महिलाओं को इससे बहुत ज्यादा सहयोग मिलेगा, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में महिलाओं को बहुत संघर्ष करना पड़ता है, चाहे कोई भी क्षेत्र हो। इससे महिलाओं के लिए थोड़ा सा मार्ग सुगम होगा। ये गर्व की बात है। सशक्तिकरण की जो बात करते हैं, सही मायने में यही सशक्तिकरण है, महिलाओं के अंदर से मॉरल सपोर्ट की आज वो भी कहीं ना कहीं देश के हित में काम कर सके। मोदी जी ने जब औरतों को बाहर निकालने का, राजनीति में लाने का फैसला किया है, तो औरतें भी अपने को सशक्त मान रही हैं और वो जगह जगह पे बाहर भी आ रही हैं, राजनीति में भी और हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। इसलिए हम सब मोदी जी के साथ हैं। इस अभियान की सबसे खास झलक रही मानव श्रृंखला, जिसमें शामिल होकर लोगों ने एकजुटता दिखाई। महिला आरक्षण का विरोध कर रहे दलों की भी महिलाओं ने कड़ी आलोचना की। ऑपोजिशन ने ना 70 साल तक तो खुद तो कोई काम किया नहीं, अब जो कोई जल्दी जल्दी काम कर ले तो उनको इसलिए बर्दाश्त नहीं हो रही। और मोदी जी ने जो ये निर्णय लिया बहुत ही संयम से और बहुत सोच समझ के लिए और बहुत बड़ी प्रक्रिया है। भारत को विकास की प्रगति की ओर ले जाने के लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जो दूसरे पार्टीज हैं वो हमारा बहुत विरोध कर रही हैं, उन्हें विरोध करने के अलावा कुछ नहीं आता। मोदी जी उन सबका सामना करते हुए हर चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं। तमाम महिलाओं ने इस विधेयक के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया और कहा कि विपक्ष तो केवल विरोध के लिए विरोध कर रहा है, इसलिए महिलाओं को उनके कहने में नहीं आना चाहिए। अगर वो ऐसा कहती हैं तो मैं पूरी जो हमारी 50% जनता है महिलाओं की, मैं उन सबसे कहना चाहती हूँ। इसीलिए तो हम आज यहाँ पर आए हैं कि महिलाओं अब तो देखो दोहरी नीति। अब तो देखो कि जो लोग ये कहते थे कि जल्दी से जल्दी, अगर हिम्मत है मोदी जी तो जल्दी से जल्दी ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास करो। और जब अब प्रधानमंत्री जी ने ये करके दिखा दिया तो उनको बुरा लगने लगा। आप देखते हैं ना, जब हम शादी के अंदर जाते हैं किसी शादी में, तो नाते रिश्तेदार क्या करते हैं कि पहले तो कहते हैं ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, फिर जब वो ऐसा कर दिया जाता है तो फिर उसमें कमियां निकालने में लग जाते हैं। ये हर जगह होता है। तो उसी प्रकार से ये अपोजिशन पार्टीज नाउ दे आर नॉट प्लेइंग द रोल ऑफ द राइट काइंड ऑफ अपोजिशन। दे आर जस्ट अपोजिंग एवरीथिंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ अपोजिंग। मुझे तो ऐसा ही लगता है। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों में खासा उत्साह देखने को मिला और महिलाओं के अधिकारों को लेकर जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया गया। उनको कहना है कि इस बिल के आने के बाद जो है अब महिलाओं का पार्टिसिपेशन और ज्यादा बढ़ेगा। 50% तक महिलाएं जो अब पार्लियामेंट तक पहुंचेंगी और महिलाओं की आवाज बुलंद करती हुई नजर आएंगी। कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ कविता मिश्रा, भारत एक्सप्रेस।